अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाज़िरीन, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक बीमारी, एक वायरस बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। उस बीमारी का नाम आई फ्लू है और सीधी सादी ज़बान में हम लोग उसको आँख दुखना कहते हैं। तो ये बीमारी इतनी तेज़ी के साथ फैल रही है कि सब इस बीमारी में तकरीबन मुब्तला हो रहे हैं, बड़े भी, छोटे भी और बुजुर्ग भी और घर की ख़वातीन भी। मेरे जहन में ये बात आई कि क्यों ना इसी बीमारी के मुताल्लिक एक दो बातें आप हजरात को बतला दी जाएं, ताकि मुझे भी सवाब मिल जाए और आप उन बातों पर अमल करें, आपको भी सवाब मिले और आप इस बात को, इस क्लिप को आगे शेयर करें तो आपको भी उसका सवाब मिल जाए। तो आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए। ऐसे वक्त में अगर कोई आदमी इस बीमारी का शिकार हो जाए, इस बीमारी में मुब्तला हो जाए, तो उसको चाहिए डॉक्टर हजरात से जाकर के और उनको बताएं कि ये परेशानी है। डॉक्टर हजरात जो मशवरा देते हैं उनको हमें अपनाना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। इंशाअल्लाह हमारी ये बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसे ही एक छोटी सी दुआ है, आखिर में मैं इंशाअल्लाह वो आपको बताऊंगा कि वो कौन सी दुआ है। तो डॉक्टर हजरात इस बीमारी में पेशेंट को इस वक्त क्या मशवरे दे रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी आप हजरात को बताता हूँ। सबसे पहला मशवरा डॉक्टर हजरात ये दे रहे हैं कि जो हजरात इस बीमारी में मुब्तला हैं वो अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा करके रखें। ऐसे ही डॉक्टर हजरात मशवरा दे रहे हैं कि जो इंसान इस बीमारी में मुब्तला है उसको धूप में नहीं निकलना चाहिए। ऐसे ही डॉक्टर हजरात मशवरा दे रहे हैं कि जो इंसान इस बीमारी में मुब्तला है वो हर तरह की स्क्रीन से अपने आप को बचाए। मतलब लैपटॉप ना देखे, टीवी ना देखे, मोबाइल ना देखे। ऐसे ही इस तरह की जितनी भी स्क्रीन है उनसे अपने आप को बचाए। और डॉक्टर हजरात ऐसे वक्त में एक मशवरा ये देते हैं कि आंख में खुजाना नहीं चाहिए। अलबत्ता अगर आंख को साफ करना है तो माहिरीन डॉक्टर हजरात बताते हैं कि साफ कपड़े से अपनी आंखों को साफ करना चाहिए। तो ये मशवरे हमारे बड़े माहिरीन डॉक्टर हजरात देते हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह हमें बड़ा फायदा होगा। एक बात तो ये है। अब दूसरी बात ये है कि एक तो दवा हो गई, दूसरी दुआ। वो दुआ कौन सी है जो मैं आप हजरात को इस वक्त बताने जा रहा हूँ, वो दुआ ये है, हदीस की किताबों में पढ़ने से मिलती है और पता चलता है कि जब सहाबा इकराम की आंख में परेशानी होती थी, जब सहाबा इकराम को की आंख में तकलीफ होती थी तो सहाबा इकराम इसको पढ़ते थे और दम कर लिया करते थे। तो मालूम होता है कि हमारे घर के अंदर भी अगर किसी को ये परेशानी, ये बीमारी हो जाए तो इस दुआ को पढ़ें। दुआ कौन सी है? वो दुआ ये है जो मैं आप हजरात के सामने स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहा हूं। क्या है दुआ? गौर से सुनना और इसको याद भी करना। अल्लाहुम्मा मत्तिनी बिबसरी वजअलहुल वारिसा मिन्नी व अरीनी
फिल अदुव्वी सअरी वंसुरनी अला मन ज़लमनी अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिबसरी वजअलहुल वारिसा मिन्नी व अरिनी फिल अदुव्वी सअरी वंसुरनी अला मन ज़लमनी। ये दुआ है। इसके पढ़ने का क्या तरीका है? इसके पढ़ने का तरीका ये है, आपके घर के अंदर अगर कोई इस बीमारी में मुब्तला है तो उसकी आंख पर अपना सीधा हाथ रखकर इस दुआ को पढ़कर के दम कर दें। इस दुआ को पढ़कर के दम कर दें। 3 बार पढ़ दें, 5 बार पढ़ दें, 7 बार पढ़ दें, पढ़ करके दम कर दें। अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएंगे। ऐसे ही अगर अपनी ही आंख में परेशानी हो रही है तो अपनी आंख पर हाथ रख करके, सीधा हाथ अपनी आंख पर रख करके ये दुआ पढ़ ले। और बच्चे को अगर हो रही है तो बच्चे के ऊपर मतलब ये दुआ पढ़ करके उसकी आंख पर दम कर दें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह जरूर हम सबको इसमें कामयाबी अता फरमाएंगे। तो ये वीडियो बहुत मुख्तसर सी मैंने आप हजरात के सामने बनाई है। इसको आप हजरात आगे शेयर करें, इसको लाइक भी करें और इससे आप हजरात फ़ायदा उठाएं और अपने तक न रोकें, दूसरों तक पहुंचाएं ताकि और हजरात भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर किसी एक ने भी इससे फ़ायदा उठा लिया तो आपको भी उसका अल्लाह ताला अजर अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।